एक और हमला होने वाला है। मुझे ज्यादा से ज्यादा इनका ध्यान बढ़ाना होगा। ये लिन और बाकी सब बचकर निकल सके। मुझे इसी तरह भागते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को डिफ्लेक्ट करना होगा। आखिर लिन के मैजिक का फोर्स थोड़ा कम तो हुआ। ये बूढ़ा आदमी आखिर है कौन? सुनहरा चमकता आर्मर। घोड़े को भी सुनहरा आर्मर पहनाया है। ये सब पहनकर ये यहाँ क्या कर रहा है? दिखने में तो ये आम शख्स ही लगता है। इसे छोड़ो, अभी मेरे पास करने के लिए और भी जरूरी काम है। अगर इन सिपाहियों ने अपने हथियार फिर से पा लिए तो ये सब मुझ पर हमला कर देंगे। मुझे हर एक तलवार, हर एक शील्ड को डिफ्लेक्ट करना होगा। मैं नहीं जानता ये क्या है, पर इसे भी समझ नहीं आ रहा ये आदमी यहाँ क्यों है। तुम तो वही हो ना? हाँ, लेकिन मुझे पहले उन हथियारों को पैरी करना होगा। मुझे गहरी सांसें लेनी होंगी, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। हाँ, तुम तो वही हो। नहीं, मुझे मत मारना। क्या ये बूढ़ा आदमी मुझे जानता है? नहीं, मुझे नहीं लगता हम पहले कहीं मिले हैं। पास जाकर देखता हूँ। इसके कपड़े तो कमाल के हैं। सच कहूँ तो इसे पैरी करने का मन नहीं कर रहा। सोचने का वक्त नहीं है, जो जरूरी है वो करना ही पड़ेगा। क्या उस अजीब से बूढ़े आदमी का यहाँ होना खतरनाक नहीं है? तुम आखिर कौन हो? तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? अच्छा, तो ये समझ रहा है कि मैं इसकी जान लेना चाहता हूँ। वैसे इसकी गलती नहीं है। तलवार। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान लेने नहीं आया। मुझे इसे यकीन दिलाना होगा कि मेरे इरादे बुरे नहीं हैं।
मुस्कुराना शायद सही रहेगा। अरे, उसे मेरी बात समझ नहीं आई क्या? मेरा शरीर जवाब दे रहा है। मैं कल से अपनी हदों से बाहर काम कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि अब मैं लो हील से ठीक हो पाऊंगा। लेन, इनेस, रोलो, जल्दी यहां से भाग निकलो। शूटिंग स्टार। ये स्किल तो तुम मुझे बचाने आए हो। गिल पियो आर्म गिल पालक गिलबर्ट नाम है। क्या तुमने ये सब किया? आप लेट हो चुके हैं टीचर। माफ करना। अरे आप तो देखो, तुम जो कोई भी हो, मदद के लिए शुक्रिया। यहां से हम संभाल लेंगे। अगर हम इन सिपाहियों को भी ना संभाल पाए, फिर तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। थाउजेंड ब्लेड। इस स्किल को मैं जानता हूं। ये तो वही तलवारबाज हैं जो मेरे लिए मिसाल रहे हैं। मैंने सिक्स से कहा था कि यूं सभी को अंधाधुंध ना मारे। ओहो, तुम्हें नहीं लगता कि इतनी बड़ी फौज के साथ नरमी बरतना सही नहीं है? सभी मारे जाएंगे तो पूछताछ किससे करेंगे? जिन पे रहम किया जाता है वो राजी हो जाते हैं। मैं इनके हाथ पांव भी पहले जैसे बना सकता हूँ। मजाक था। लेकिन मुझे ये मजाक बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, ओकेन, वो यहाँ कभी भी पहुँचते ही होंगे। तैयार रहिए। हाँ, जानता हूँ। आखिर आज पूरे दिन तो हमने सिर्फ हमले ही झेले हैं। अब तो हमारी बारी है दोस्त। उन खूंखार आंखों को तो देखो जरा। अब आपको मजा आ रहा है? हाँ? उम्र चाहे जितनी गुजर जाए, जंग में तो जैसे मेरा खून खौलने लगता है। अब इसे खत्म करना ही होगा। ठीक है, तो फिर अब हम चलें क्या? अब जाओ, जो भी जिंदा हो उसे बचाकर सिखाओ कि कितना बड़ा गुनाह किया है उन्होंने। ये तो सारे मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं, मेरे उन ट्रेनिंग स्कूल से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वो आदमी क्या सच में? हाँ, वो नौर ही है। तुम्हारा शुक्रिया लेन। मुझे अब पहले से बेहतर लग रहा है। क्या आपको सच में बेहतर लग रहा है? आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं काफी आराम कर चुका। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। सेन की इनके कमांडिंग ऑफिसर से बात हुई और कोई हमला नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने मॉन्स्टर्स और ड्रैगन के हमले की बात भी कबूल कर ली है, तो डरने की कोई बात नहीं।
लेकिन इनका एम्परर यहाँ से भाग निकला। क्या सच में? यानी वो बेवकूफ बुढ़ा यहाँ तक आ गया था? हाँ, सही कहा। शायद उसे अपनी फौज पर पूरा भरोसा होगा। जिसके दिमाग के चर्चे दूर तक है, उससे बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। हो सकता है वो सठिया गया होगा। सठिया गया? आप उस बूढ़े आदमी की बात कर रहे हैं? तो क्या तुमने उसे यहाँ पर देखा था? हाँ, मैंने उसे देखा तो था। वो सबसे इतना अलग था कि उसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता था। उसका घोड़ा भी सुनहरा था। यानी पूरी तरह चमक रहा था। तो जरूर उसका आर्मा और ही चाल का होगा। ये एक कमाल का इक्विपमेंट होता है जिसमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं। उसमें रफ्तार भी बहुत जबरदस्त होती है। हाँ, लेकिन फिर भी सुनहरा रंग इस तरह पूरी तरह पहनना एक बुरे फैशन सेंस को बताता है। अगर वो बॉर्डर तक पहुंच गया तो हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बॉर्डर पुल और किलों से भरा पड़ा है। फिर तो लगता है शायद हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हम उड़ पाते तो जरूर उसे पकड़ा जा सकता था। एक मिनट, उसे पकड़ने का एक तरीका तो है। तो बताओ मुझे वो क्या है? लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा अगर वो जिंदा हो। ये तो सच में कमाल हो गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि अपनी जिंदगी में इस लेजेंड को देख पाऊंगा। लंबी उम्र होने का यही तो फायदा है। आपने सही कहा। आज जिंदगी में पहली बार मैं इतने बड़े ड्रैगन को ठीक करूंगा। लेकिन जो भी हो नॉर, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें पहचान ही ना सका। क्या कहा? तो ये लड़का असल में नॉर है? हाँ, मैं तो शुरू में ही इसे पहचान गया था। हाँ, बहुत लंबे वक्त बाद मिले सेंसे। ओहो, मैं तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाता। तुम तो वाकई बहुत बड़े हो गए हो नॉर। मैंने भी नहीं सोचा था कि आप अब तक जिंदा होंगे। ये तुमने कितनी आसानी से कह दिया। हाँ? तुम्हें बता दूं, मैं अब कम से कम और 100 सालों तक जिंदा रहूंगा। आप आज भी वैसे ही मजाक करते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। फिर भी नॉर, क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? ड्रैगन ऑफ कैलामिटी पर सवार करने का ख्याल ही मुझे कुछ ज्यादा ही लगता है। हाँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। यहाँ हमारे साथ रोलो है। ओह अच्छा, तो रोलो तुम बताओ, तुम्हें यकीन है ये सही रहेगा? मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। रोलो वैसा दिखता नहीं है, लेकिन ड्रैगन को अब होश आ गया है। क्या तुम्हें यकीन है हम सुरक्षित रहेंगे? हाँ, रोलो कर दिखाओ। हाँ ठीक है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। हाँ, आप समझ गए? मैं इसकी आवाज से समझ गया। आखिर पहाड़ों में पला बढ़ा हूँ मैं। ये कह रहा है कि इसे बदला लेना है, इसलिए वो इजाजत मांग रहा है। क्या बात है, तुमने ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को इस तरह काबू में कर लिया। लाजवाब, सच में लाजवाब। हाँ, रोलो सच में लाजवाब है। नहीं, ये अपना मास्टर आपको मानता है नॉर। कह रहा है अब और इंतजार नहीं होता। ठीक है, जिसे इसकी सवारी करनी है वो तैयार? हाँ। तो क्या आप दोनों भी जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि रोलो के बिना हम इससे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैं और इनस भी इसके साथ जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलेंगे ना सेंसे? मैं हाँ, सही कहा। लेकिन मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। पर इस तरह रोलो को इस सब में घसीटने के बाद मैं उसे इतने खतरनाक सफर पर अकेले भी तो नहीं जाने दे सकता। क्या करूं? बात तो सही है, लेकिन फिर भी ठीक है।
मैं भी चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ चलेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। मैं भी साथ चलूंगा। मैं अपने मरीज का ध्यान रखना चाहता हूँ और साथ ही बात करना हमारी खूबी है ना? क्यों कह रही हो? मुझे अपने साथ मत जोड़ो, क्योंकि मैं लोगों को परेशान करने के लिए उनसे चीजें नहीं उगलवाता। अरे आप तो आप मेरे थीफ इंस्ट्रक्टर थे। आप भी आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अब इतने बड़े जानवर को उड़ाना है तो कंसीलमेंट की जरूरत तो पड़ेगी ही। उसे सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। क्या बात है, तो फिर मैं भी आऊंगा। ओकेन, आपको तो स्टोन प्रिजन को संभालना है ना? वो मैं जानता हूँ। मैं भी साथ आना चाहता हूँ। बातचीत करने के लिए निगोशिएटर चाहिए होगा। भैया आप, डैड आप दोनों आ गए। माफ करना, तुम्हें फिक्र हुई मेरी। शुक्र है तुम सुरक्षित हो बेटा। मित्रा जाने के बजाय तुम यहाँ वापस आ गई। जी, आप मुझे जो सजा देंगे वो मंजूर होगी। नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें वहां जाने का हुक्म दिया था। मुझे तुम पर नाज है इनेस। रेन, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ जो ठीक लगे वो फैसला लेना, और साथ ही नौर आप भी। माफ कीजिए, मैं आप पर जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, लेकिन आप बच्चों को महफूज रखिएगा। ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें सही सलामत वापस ले आऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब चलो। तो तुम इस सबसे राजी हो? वैसे नौर से कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? इतने सालों बाद मिला तुम्हें वो। अब लगता है कि उसकी जिंदगी में हमारी कोई जरूरत थी ही नहीं। हमारा ये सोचना बेवकूफी थी कि हम उसे अपने पास रखकर किसी चीज में माहिर बना पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। उसे देख के लगता है जैसे वो परियों की कहानी वाला हीरो है। हंसी आ रही है खुद पर। फिलहाल तो मुझे मेरी इतनी ढिलाई ही शर्मसार कर रही है। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे पास अब दूसरों को सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। तलवार को जंग खाने नहीं दे सकता, खासकर तब जब नौर ने मुझे दिखा दिया है कि मुझे मेहनत करके और कहां तक पहुंचना है। तुम ये कह रहे हो, पर तुम्हारे चेहरे पर खुशी झलक रही है। कैसे ना खुश हो? ऐसे करिश्मे के बाद कोई भी खुश होगा। बिल्कुल सही। आखिर कौन खुश नहीं होगा ऐसे करिश्मे के बाद? बिल्कुल सही कहा। आपको कुछ दिखाई दिया? अभी तक नहीं। क्या आपकी तरफ कुछ है, राजकुमारी लिनबर्ग? यहाँ भी कुछ नहीं है। ये उम्मीद से ज्यादा तेज निकला। इस तेजी से वो अब तक इंपीरियल कैपिटल पहुंच चुका होगा। उस लोहे का पुल पार करने के बाद हम लोग इंपीरियल टेरिटरी में दाखिल हो जाएंगे। फिर हमें सोच समझकर हमला करना होगा। मानता हूँ हम बहुत आगे आ गए हैं, पर अब भी पीछे हटने में बुराई नहीं होगी। तो बताइए। आप सही कह रहे हैं। वहाँ देखिए, कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये वही कायर है, पर हम इंपीरियल कैपिटल के डिफेंस के पास हैं। अगर आगे बढ़े तो हम पर भी हमला हो सकता है। भले ही इस वक्त हम लोग कंसीलमेंट में क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं, तो धीरे धीरे इसका असर कम होता जाएगा। फिर भी हम उसे बचकर यहाँ से जाने नहीं दे सकते। वो जरूर शक्तिशाली मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए संभल कर हम उन लोगों को ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। भैया सही कह रहे हैं, जंग आखिर छिड़ ही चुकी है। फिर भी पता नहीं हमारे साथ क्या होगा।
राजकुमार रेन, राजकुमारी लिन, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ कि मैं इस दुश्मन का पूरी तरह खात्मा कर सकूं। खात्मा? अगर हम सही सलामत लौटना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दुश्मनों की सुरक्षा को तोड़ना होगा। इनस कभी भी ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं मांगती है। वो अभी बहुत गुस्से में है, क्योंकि जिस राज्य को वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी वो अब बर्बाद हो चुका है। हाँ, इजाजत है इनेस, पूरा जोर लगा दो। ठीक है, मैं समझ गई। डिवाइन स्वॉर्ड! क्या बात है? अब हम सब यहाँ से सही सलामत वापस लौट सकेंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया इनेस। लिन, हम यहाँ जो भी एक्शन लेंगे उससे जंग के नतीजे का पता चल जाएगा। अब हम दुश्मनों के इलाके में दाखिल हो रहे हैं। तुम तैयार हो ना? हाँ। यहाँ पर जो भी है उनके पास लाजवाब शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से बढ़कर हैं। ऐसे में मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ है नॉर सेंसे। वो यहाँ सबसे बढ़कर है और चुप रहकर हम सबको समझ रहे हैं। यही वक्त है दुश्मनों को दिखाने का कि इस बार उन्होंने सीधा शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। मैंने एक एम्परर को पैरी किया,